नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस दर्दनाक हादसे की जिसने रविवार को बिहार समेत पूरे देश को रुला दिया। आज मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कैसे हुआ ये हादसा, अभी क्या हालात हैं, ये सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में और फिर समझिए कि क्या होता है बॉयलर जिसके फटने से इतना बड़ा हादसा हो गया। चदरा था ना एल्युमिनियम का, वो फट कर लग गया इसे में। अनुमान अभी तक 40 से 50 लोग अभी तक दबे हो सकते हैं। सुबह के 9:15 बज रहे थे जब मुजफ्फरपुर के बेला इलाके में मौजूद नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फट गया और चंद मिनटों में ही फैक्ट्री का पुर्जा परखच्चे में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखेंगे कितनी भयानक तस्वीर जो है यहाँ की आप देखेंगे। हाँ, मलबे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बॉयलर फटा है और इसमें जो घटना है किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भयानक घटना कह सकते हैं। यहाँ पर शव के चिथरे उड़ गए हैं और आसपास के कई किलोमीटर तक जो तस्वीर लोग इस धमक को उन्होंने एहसास किया है। कई मजदूर इसमें जो हैं वह दब चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से जो तस्वीर यहाँ के देखेंगे, भयावह तस्वीर ये मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र की, बेला औद्योगिक क्षेत्र की। यहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके से बॉयलर फटा है और यहाँ पर कई लोग जो हैं इसमें उनकी मौत हो गई है। तबाही की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि धमाका कितना जोरदार था। धमाके की आवाज तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और फैक्ट्री के आसपास का इलाका थर्रा उठा। क्या कुछ हुआ था? लगभग 9:15 पर हम अपने आवाज सिरपुर चौक पर थे। एक जोरदार धमाका हुआ है और हम लोग को तो पहले व्यतीत हुआ कि भूकंप की जोरदार झटका है। फिर हम लोग को पता चला है कि बेला में बॉयलर फटा है फेज 2 में। तो हम लोग यहाँ पर आए तो ये मैगी फैक्ट्री है। यहाँ पे जोरदार मतलब धमाका हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त था। संडे का दिन था, सुबह का वक्त था, इसलिए 25 से 30 लोग ही कंपनी में काम कर रहे थे। नहीं तो अमूमन 2 शिफ्टों में 300 लोग इस नूडल्स फैक्ट्री में काम करते हैं। हालांकि अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, लिहाजा दबे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को भी लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में ब्लास्ट हुआ है। एक कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो बॉयलर है वह फटा है। किस तरीके से यहाँ की स्थिति है आप देख सकते हैं। तस्वीर कितनी खतरनाक। यहाँ पर मलबे में भी कहा जा रहा है कि अभी कई जो लाश हैं वह दबी हुई है, कई मजदूरों की मौत हुई है। हालांकि अब तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की मौत हुई है। जो शव है उसे लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं, अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो थाना है, काजी मोहम्मद थाना हो या फिर स्थानीय जितने महिला थाना है, मिठनपुरा थाना, सबके जो पुलिस पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है हादसा बड़ा है। सवाल भी हजारों खड़े हैं कि इतने बड़े हादसे के पीछे की असल वजह क्या है। आखिर फैक्ट्री का बॉयलर क्यों फटा? जाहिर है इतने सवालों का जवाब नहीं मिलने पर लोगों का गुस्सा भी लाजमी है, जो बाहर दिख भी रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव की रिपोर्ट। अब आप समझिए क्या होता है बॉयलर और किन परिस्थितियों में इसमें ब्लास्ट हो जाता है। बॉयलर किसी भी औद्योगिक प्लांट का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी फैक्ट्री में स्टीम का इस्तेमाल होता है। बॉयलर से स्टीम जनरेट होता है और बॉयलर को किसी भी फैक्ट्री का हृदय भी कहते हैं। बॉयलर में पानी को गर्म कर स्टीम तैयार की जाती है और स्टीम जो है वो उच्च तापमान और उच्च प्रेशर वाली होती है। सभी बॉयलर ऑटोमेटिक वॉल्व पर काम करते हैं। अगर गलती से कोई भी वॉल्व काम करना अगर बंद कर दे तो प्रेशर दूसरे वाले वॉल्व पर आ जाता है। वॉल्व काम करना अगर वो भी बंद कर दे तो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बॉयलर में प्रेशर बढ़ता है तो फट भी जाता है।
मतलब साफ है कि बॉयलर में किसी तरह की गड़बड़ी जरूर होगी और इसीलिए जांच की बात कही जा रही है और जाहिर है जांच के बाद ये बात सामने आएगी। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में हादसा अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब आप खबर तो समझिए, दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने अपनी संवेदना प्रकट की है। सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने भी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये बॉयलर फटा है। आज संडे की वजह से कंपनी में कम लोग काम कर रहे थे। दूसरे दिन दोनों शिफ्ट में करीब 600 लोग काम करते हैं और अगर आपको याद हो तो ये कोई पहली बार नहीं है जब फैक्ट्री का बॉयलर फटा है। 16 नवंबर 2019 की तारीख को भी पूर्वी चंपारण की सुगौली में बॉयलर फटा था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अगर बात करें 21 दिसंबर 2017 की तारीख को तो इस दिन भी गोपालगंज में चीनी मिल का बॉयलर फट गया था जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। 28 मार्च 2017 को पटना में प्लाई फैक्ट्री का बॉयलर फटा था, हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई थी। और आज की बात करें तो आज 26 दिसंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में बॉयलर फटा जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कोरोना के बढ़ते खतरे की और उसकी तैयारियों की। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरे बिहार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आज पटना पहुंची। केंद्रीय टीम कल तैयारियों का जायजा लेगी और इन सब के बीच मुंगेर में एक साथ 11 केस मिले हैं। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि पटना में केंद्रीय टीम की मौजूदगी के मायने क्या हैं। सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। इसी सतर्कता के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक की व्यवस्था पुख्ता की गई है। ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम रविवार की देर शाम पटना पहुंची है। जिन जिन राज्यों में मरीजों की संख्या ज्यादा है, ओमिक्रॉन को लेकर जहां पर अलर्ट किया गया है, वहां केंद्रीय टीम हालात का जायजा लेगी कि आखिर उन राज्यों में क्या स्थिति है। तो पटना के साथ साथ बिहार के तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर सदर हॉस्पिटल हैं या अनुमंडलीय अस्पताल हैं, वहां पर किस तरह से व्यवस्था है और तैयारी क्या है, यानी ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ बेड और संसाधनों की जानकारी लेगी। इधर मुंगेर में एक साथ 11 नए केस ने चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए राजगीर से आई एक बीएमपी की महिला जवान के चलते 7 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 11 नए मामलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। एहतियातन जमालपुर बीएमपी 9 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो बीएमपी में एक महिला कांस्टेबल आई थी राजगीर से और उनके कारण वहाँ पे 8 जो हमारे कांस्टेबल है वो संक्रमित पाए गए हैं। बीएमपी जमालपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उसे किसी के भी आने और जाने पे रोक लगा दी गई है। बिहार में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। बावजूद इसके बिहार पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि पटना में केंद्रीय टीम की मौजूदगी के आखिर मायने क्या हैं। कोरोना का संकट एक बार फिर से गहराने लगा है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। अगर आप देखें तो कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती कदम अभी से उठाए जा रहे हैं। 10 राज्यों में केंद्र ने अपनी टीम भेजी है जिसमें बिहार, झारखंड भी शामिल है और टीम कोविड
टीकाकरण की प्रगति की जांच करेगी कि आखिर कहां तक टीकाकरण हो पाया है। अस्पतालों में बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित बुनियादी ढांचे की भी ये टीम पूरी तरह से समीक्षा करेगी। खतरे को देखते हुए बिहार सरकार पहले से ही अलर्ट है। मुख्यमंत्री की पहल पर ही ओमिक्रॉन से जुड़े मामलों की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था बिहार में की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 80 अधिकारियों की 6 टीम बनाई है और ये टीम अलग अलग जगह पर काम कर रही है। मतलब ओमिक्रॉन को लेकर बिहार पूरी तरह से तैयार है। बिहार में कोविड केस पिछले कुछ दिनों में काफी हद तक बढ़े हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का एक भी केस बिहार में अब तक नहीं मिला है और इसी वजह से कल सीएम नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू लगाने से इनकार कर दिया था, जबकि यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। कोरोना को लेकर बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में 24 घंटे में 28 नए केस मिले हैं। तो देखिए, अब कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 28 नए केस मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 10 नए केस मिले हैं। वहीं गया में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 98 हो गई है। तो बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 28 केस सामने आए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 10 नए केस मिले और गया में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और अगर कुल संख्या की बात करें तो बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 98 हो गई है। अब आप खबर तो समझिए, बिहार में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कल बिहार में 10 केस आए थे और आज आप देख लीजिए, आज बिहार में 28 नए केस सामने आए हैं। मतलब कल से आज तक में 200% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। यानी आपको और सावधान रहने की जरूरत है। जो एहतियात है, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, क्राउड प्लेस पर जा रहे हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल से ध्यान रखें और मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। बढ़ते हैं आगे और अब बात समाज सुधार अभियान की। सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत कल सासाराम जा रहे हैं, जहां न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में वे जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, जल जीवन हरियाली विषय पर चर्चा करेंगे। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह और जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जारी है। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को सासाराम में जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा को लेकर कल सासाराम आ रहे हैं। सासाराम का दौरा करेंगे और इसके लिए न्यू स्टेडियम फजलगंज जो है वो सज धज कर तैयार है और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ बड़ा सा मंच बनाया गया है और लगभग 1500 लोगों को बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की व्यवस्था किया गया है, क्योंकि सीएम जो है न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में जीविका के दीदियों से बातचीत करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से ही मिलेंगे। शराबबंदी की महासमीक्षा के बाद लोगों को जागरूक करने को लेकर मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 27 दिसंबर को सासाराम में सीएम संवाद करेंगे। 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, 30 दिसंबर को समस्तीपुर में, 4 जनवरी को गया में, 6 जनवरी को बेगूसराय में, 8 जनवरी को जमुई में, 11 जनवरी को पूर्णिया में, 12 जनवरी को मधेपुरा में, जबकि 13 जनवरी को भागलपुर में और 15 जनवरी को पटना में समाज सुधार अभियान के तहत आम लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सासाराम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब आप खबर तो समझिए। 15 जनवरी तक नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर हैं, यानी कि अभियान 15 जनवरी तक चलने वाला है। कल की बात करें तो नीतीश कुमार कल सासाराम जाएंगे। इससे पहले नीतीश कुमार चंपारण और गोपालगंज यानी कि 2 जिले का दौरा वो कर चुके हैं। नीतीश कुमार नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो सीधा संवाद हो रहा है उसमें नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कल शाहाबाद परिक्षेत्र के अधिकारियों के साथ सीएम बैठक भी करेंगे। शाहाबाद में 4 जिले जिनमें रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर ये 4 जिले आते हैं। इन लोगों के साथ बैठक भी होगी। इस बार अभियान का पूरा फोकस जो है वो महिलाओं पर है। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जब भी जा रहे हैं तो महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं को जोड़कर ही इस अभियान को वो सफल बनाना चाहते हैं। समाज सुधार यात्रा पर निकले नीतीश कुमार अब लगातार एक जिले का दौरा कर रहे हैं और 15 जनवरी को पटना में इसका समापन होगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात उस खेल की जो धर्म के नाम पर खेला जा रहा है। बिहार के 2 इलाकों से आज धर्मांतरण की खबर है। आरोप है कि बगहा के दूर दराज इलाकों में गरीब लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो बाढ़ में एक युवक को धर्म परिवर्तन के लिए पैसा और नौकरी का लालच दिया गया है। भोजपुरी भजन पर झूमती इन महिलाओं को देखिए। यहाँ कोई भजन संध्या या जागरण नहीं हो रहा है, यहाँ हो रही है ईसाई मिशनरीज की प्रार्थना सभा। आरोप है कि बगहा के दूर दराज इलाकों की तरह धनहा थाना क्षेत्र के गोबरहिया गांव में ऐसी ही प्रार्थना सभा के बहाने गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। किसी को बीमारी का भय दिखाया जाता है तो किसी को अंधविश्वास के जाल में फंसाया जाता है। गरीब लोग इनकी जाल में फंस भी जाते हैं। इस गांव में प्रत्येक संडे के दिन एक चर्च के नाम पे वहाँ कार्यक्रम होता है जिसमें गरीब लोगों को बहला फुसला करके और धर्म परिवर्तन किया जाता है। उन लोगों से 200-100 रुपये चंदे के रूप में लिया जाता है। गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने का लालच देकर ये ईसाई मिशनरी लोगों का धर्म परिवर्तन तो कराती ही है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन प्रार्थना सभाओं में कोरोना जैसी बीमारी को भी ठीक करने का दावा किया जाता है। वहीं भोले भाले गरीबों से प्रार्थना सभा के नाम पर 200 रुपए की अवैध वसूली भी की जाती है। धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का एक मामला बाढ़ से भी सामने आया है। ढीबर पंचायत के एक युवक ने आरोप लगाया है कि ईसाई बनने के लिए उसे रुपयों के साथ साथ नौकरी का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। हो सके तो नौकरी भी लगा देंगे बाद में। प्रलोभन और दबाव दोनों मिल रहा है कि बन जाओ ईसाई और भी कुछ लोगों को बनाओ तुम। गांव के कुछ और लोगों ने कहा कि जिस जगह पर गांव के लोग सालों से पूजा करते हैं वहां हर रविवार को ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है। सवाल है कि क्या ईसाई मिशनरियां पूरे बिहार में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रही हैं और प्रशासन मौन है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और अनिरुद्ध कुमार गिरी। और सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड के गुमला के गढ़टोली के ग्रामीणों के बीच इन दिनों धर्मांतरण को लेकर ही चर्चा है। लेकिन भीड़ के बीच खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाते। लोग अपने धर्म को खुलकर बताते हैं, लेकिन धर्म क्यों बदला इसका कोई भी ठोस कारण नहीं बता रहे। ये रिपोर्ट देखिए। गुमला के सदर प्रखंड का गढ़टोली खेती-बाड़ी के लिए ही जाना जाता है। 20 साल पहले के इतिहास के मुताबिक करीब 60 घर वाले इस गांव में मूल रूप से सरना धर्म को मानने वाले लोग ही रहते थे। लेकिन पिछले 2 दशक में धर्मांतरण का खेल कुछ ऐसा चला कि 60 घर में महज अब 20 घर ही सरना परिवार के बचे हैं। खामोशी के साथ चल रहे इस धर्मांतरण का जरा सा जिक्र आते ही ग्रामीण यह सफाई देने से नहीं चूकते कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। गांव के युवाओं को संविधान की वह धारा पढ़ा दी गई है जिसमें स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है ये नहीं बताया गया है। क्या वो सही है? धर्म तो कर रहा है। हाँ। तो सही है। किस पर दबाव डाला जा रहा है? किससे कहा जा रहा है कि अपना लीजिए? किसी को नहीं बोला है।
तो धर्म की बात आप बोले आ रही है। धर्म तो कर रहा है मगर किसी को दबाव देकर नहीं करवा रहा है कि गरू मांस खाओ, ये सब करो, ऐसा तो कोई नहीं बोला है। गांव तो पहले सरना धर्म का ही था, तो धीरे धीरे गांव में सरना धर्म से क्या हुआ? अभी तो यही मिशन वाला सब चला रहा है। हाँ, तो परिवर्तन जो है क्या धीरे सरना वाले ही जा रहे हैं क्या ईसाई की तरफ? नहीं, वो तो अपने 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 मन में रखता है और जाता है, किसी को जबरदस्ती नहीं बुला के लाता है वो अपने इच्छा अनुसार जा रहा है। हाँ, तो प्रेम के भाव से जा रहा है, तो वो तो गलत नहीं ना है सर। अपनी इच्छा अनुसार वो तो अपना कुछ भी धर्म मान सकता है, क्या दिक्कत है उससे? वो तो अनुच्छेद में दिया है कि 25A में। आप पढ़ते हैं? जी सर। किस यानी क्या आपकी डिग्री क्या है? डिग्री अभी तो इंटर पास की है सर। इंटर पास की। जी। चलिए, आपको संविधान की जानकारी है? थोड़ा बहुत है सर। कोनो नहीं लगे। मैंने क्या कुछ बीमारी ठीक करने का है? हाँ, बीमारी उमारी ठीक करेला, चले जोइला ठीक लागेला, हूँ आराम लागेला, बाथा पीढ़ा डाँड़ा गतर सब बथेला, चले जोइला हल ठीक लागेल। अच्छा, बहुत समय से दर्द है? हाँ। तो वहाँ गए तो दर्द ठीक हो गया? ठीक हो जाएला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।